वंदे मातरम बच्चों। जैसा कि आपने देखा कि हमने वॉइस स्टार्ट किया था और वॉइस में हम ऑलमोस्ट सभी प्रकार के सेंटेंसेस और सभी प्रकार के टेंस में उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और आई होप कि वॉइस जो आपको सबसे हार्ड लगती थी अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गई होगी, क्योंकि हमने ऐसा ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसको बाकी रखा होगा। हमने हर एक टेंस के अकॉर्डिंग हर एक टाइप के सेंटेंस, जैसे कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, फिर हु वाले सेंटेंस भी हमने सभी प्रकार के सेंटेंस कवर किए हैं। आपको बस समझ के उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों में आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि हमने शुरुआत से जो ग्रामर चलाया है उसमें हमने टेंसेस कवर किए हैं, मॉडल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, WH क्वेश्चंस, पर्सनल प्रोनाउन, तो ये सारा हम ग्रामर कवर कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि शुरुआत से वो वीडियोस देखिए, क्योंकि एक ग्रामर एक इंटर रिलेटेड पोर्शन होता है। इसमें जैसे कि हम वॉइस कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई ये जो शी है इसका हर कैसे हो गया, आई का मी कैसे हो गया। सब्जेक्टिव फॉर्म में अगर कुछ करता है और वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाता है तो उसमें कैसे चेंजेस है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और सब्जेक्टिव फॉर्म में जाता है तो उसमें कैसे चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमें जो है पर्सनल प्रोनाउन के वीडियो में हम सीखे, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, वो सीखा होगा, तो यहाँ पे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे कैसे आया, ठीक है। और टेंस हमने सीखे हैं तो टेंसेस के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये जो ग्रामर है, ठीक है, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लगी, ये मेन वर्ब है, इसकी ये फॉर्म किस तरह से लगी, तो ये इंटर रिलेटेड होता है। आपको शुरुआत से अगर आपने प्रिपेयर किया होगा तो आपको आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है बच्चों। आपको बता दूं कि वॉइस में आज ही हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ हमारी वॉइस कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पहचान, जैसे कि यहाँ पे लिखा है जा चुकेंगे या जा चुकेंगी, ठीक है बच्चों। कोई भी घटना अगर फ्यूचर में हो चुकी होगी तो उसको दर्शाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई हम वहाँ जाएंगे तब तक वे वहाँ से जा चुके होंगे, ठीक है। मैं वहाँ पहुँचूंगी तब तक वो काम खत्म हो चुका होगा। अभी हम पहुँचे नहीं हैं, अभी हम गए नहीं हैं, हम इन फ्यूचर जाने वाले हैं, मैं इन फ्यूचर वहाँ पहुँचने वाली हूँ, लेकिन जब भी मैं पहुँचूंगी वो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। इन फ्यूचर मतलब भविष्य में वो काम पूरा हो चुका होगा, भविष्य में वो घटना पूरी हो चुकी होगी, इसीलिए उसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट हो चुका होगा वो काम, लेकिन कब, फ्यूचर में। क्लियर है? देखते हैं। अब शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से, लेकिन उसके पहले मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, जैसे कि मैंने आपको अब तक बताया है कि किसी भी एक्टिव पैसिव का जो भी सेंटेंस हम करते हैं उसमें चार चीज कॉमन होती है। एक्टिव से जब हम पैसिव करते हैं तो एक तो सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, ठीक है। सब्जेक्ट के पहले बाय लग जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये तो कंपलसरी हर एक प्रकार के जो टेंस के वॉइस आप करेंगे, कोई भी वॉइस कीजिए आप किसी भी टेंस का, तो उसमें कंपलसरी है। सिर्फ बदलता क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बस इतने से चेंजेस के साथ हर एक टाइप के सेंटेंस में हम वॉइस क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि विल, शैल और हैव बीन क्यों आया, आपके अगर दिमाग में ये सवाल है तो भाई फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल और विल, ये तो क्लियर है। अब फ्यूचर टेंस कैसा है, परफेक्ट है, इसीलिए उसके साथ क्या आया, हैव बीन। क्लियर हुआ ये कहाँ से आया? ओके, देखते हैं। अब विल और शैल कैसे, कहाँ और कब क्यों आता है वो भी आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल आता है। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम डिटर्मिनेट है, किसी काम के लिए करने के लिए एकदम उत्सुक है, जिज्ञासा पूर्वक है, करना ही है, किसी बात के लिए धन्यवाद हम थैंक्स महसूस करते हैं या फिर थैंक फील कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ के लिए हमें बहुत ही जिज्ञासा है, कोई धमकी भरी कोई बात है, तो उन सब के लिए आई वी के साथ फिर भी विल ही आता है। क्लियर? ऐसे कुछ सेंटेंस में, बाकी नॉर्मली हम शैल लगाते हैं। देखते हैं पहला सेंटेंस, शी विल हैव फिनिश्ड द होमवर्क, उसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब उसने अभी नहीं किया है बट इन फ्यूचर शायद मैं होमवर्क चेक करूंगी तब उसने कंप्लीट कर लिया होगा, ऐसा अगर कहने का मतलब है।
तो चेक करना हुआ है कि अभी नहीं, मैं फ्यूचर में चेक करूंगी, लेकिन फ्यूचर में तब तक वो, मैं जब चेक करूंगी तब तक वो पूरा कर चुकी होगी, ऐसा मीनिंग निकलता है। अब यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, विल हैव जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश मेन वर्ब है, द होमवर्क ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमें मिल गई, ऑब्जेक्ट आगे लिखते हैं, द होमवर्क विल हैव बीन, मेन वर्ब है फिनिश्ड, तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, तो उसमें बदल करने की जरूरत नहीं है। फिनिश्ड फिर लगेगा बाय, किसके द्वारा, तो शी का क्या होगा, हर। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में था इसलिए शी था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया तो हर हो गया। पर्सनल प्रोनाउन में सीखे। दूसरा, आई शैल हैव कुक्ड द फूड। ठीक है, इतना ही वाक्य है। हाँ, ये ऊपर वाला है, देखिएगा जरा, आई शैल हैव कुक्ड द फूड। अब यहाँ पे द फूड हमारा ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। एक बार बता दिया आपको कि कौन सा सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। द फूड, हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल हैव बीन, मेन वर्ब है हमारी कुक्ड, कुक्ड बाय, किसके द्वारा, तो आई का क्या होगा यहाँ पे, मी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। फिर तीसरा, ही विल हैव प्रिपेयर्ड द मॉडल, उसने मॉडल तैयार कर लिया होगा। मॉडल किसे कहते हैं, कोई भी एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ना, कि भाई वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना है बिल्डिंग का, तो उसका मॉडल तैयार हो गया, एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, इस तरह से। ठीक है, ये वो मॉडल वाले मॉडल नहीं है जो रैंप अप करते हैं। द मॉडल विल हैव बीन, मेन वर्ब है हमारी प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा मॉडल तैयार किया गया होगा, उसके द्वारा, तो ही का यहाँ पे क्या होगा, हिम हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, अब शुरू करते हैं निगेटिव। अब क्या फर्क है दोनों में, अफर्मेटिव और निगेटिव में? कितना बड़ा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है ना। ये एक बड़े से नॉट का फर्क है। क्लियर है? और कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट है, विल शैल है, हैव की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बस नॉट यहाँ नहीं था, यहाँ है। नकारात्मक अगर करना है तो निगेटिव के लिए नॉट तो होगा ही, फिर बाकी सेम टू सेम है, तो हमें उसी तरह करना है, बस नॉट लगा देना है। ठीक है, कहाँ लगाएंगे नॉट, विल शैल और हैव बीन के बीच में। तो देखते हैं, वी शैल नॉट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, हमने शायद ऑफर एक्सेप्ट नहीं की होगी। द ऑफर हमें मिल गया हमारा ऑब्जेक्ट, द ऑफर विल, फिर निगेटिव के लिए नॉट, हैव बीन, मेन वर्ब है एक्सेप्टेड बाय, किसके द्वारा, तो वी का क्या हो जाएगा, अस। ठीक है, ये सब आप पर्सनल प्रोनाउन में सीखिए। दूसरा, दे विल नॉट हैव अटेंडेड द सेमिनार, उन्होंने सेमिनार अटेंड नहीं किया होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द सेमिनार। द सेमिनार विल नॉट हैव बीन अटेंडेड बाय, किसके द्वारा, दे, तो दे का यहाँ क्या हो जाएगा, देम। क्लियर? ओके, अगला देखते हैं। शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क, उसने वर्क कंप्लीट नहीं किया होगा। मेन वर्ब हमें मिली, सॉरी ऑब्जेक्ट हमें मिला द वर्क, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल, नेगेटिव के लिए नॉट, हैव बीन, परफेक्ट टेंस है ना, तो लगती हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन, मेन, ओके, मेन वर्ब है कंप्लीटेड बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर। ओके, क्लियर हुआ इतना? फाइन। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या है, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में बदल क्या है, मैं हर बार आपको बताती आई हूँ। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दोनों क्या करते हैं, जगह बदल लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, मतलब अफर्मेटिव से बन जाता है इंट्रोगेटिव। बस कुछ और करना नहीं है हमें। ठीक है, सेम टू सेम रहता है, लेकिन दोनों क्या करते हैं, जगह अपनी बदल लेते हैं। विल शैल, सब्जेक्ट, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, विल शैल, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, तो दोनों ने जगह बदल ली है ना। वैसे ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, वैसे में क्या हो जाएगा, विल शैल। ठीक है, फिर यहाँ से इतने चेंजेस जो होते हैं वही रहेंगे। विल शैल आ गया, ऑब्जेक्ट उसके बाद आ गया, फिर हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट। क्लियर है? हाँ, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेशन मार्क, प्रश्नार्थ चिन्ह लगाना
नहीं भूलना है। देखते हैं, विल दे हैव कॉट द ट्रेन, क्या उन्होंने ट्रेन पकड़ ली होगी। सब ऑब्जेक्ट क्या मिला हमें, द ट्रेन, द, ओके सॉरी विल आगे लिखना भूल गई, छूट गया मतलब, हाँ सबसे पहले विल लगेगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है द ट्रेन, विल द ट्रेन हैव बीन, मेन वर्ब क्या है कॉट, तो कॉट का कॉट ही रहेगा, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है। कॉट बाय, दे का क्या हो जाएगा देम, दे हमारा सब्जेक्ट है ना तो उसका दे हो जाएगा, देम हो जाएगा दे का, ठीक है। विल द ट्रेन हैव बीन कॉट बाय देम। दूसरा है विल ही हैव लर्न द लेसन, क्या उसने पाठ सीखा होगा, ठीक है, विल का विल ही रहेगा, विल ऑब्जेक्ट मिला है हमें द लेसन, विल द लेसन हैव बीन, ठीक है, मेन वर्ब क्या है लर्नड, LEARNT, ठीक है। यहाँ पे शायद आपको देखने में दिक्कत हो जाए तो नीचे लिख देती हूँ, लर्नड बाय, ओके, ही का क्या हो जाएगा हिम, ही मिला है ना सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसका हो गया हिम। क्लियर है। आई होप कि आपको ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्लियर हुए होंगे। अब डबल इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं आपको पता है, बस डब्ल्यूएच वर्ड जो है इसी के आगे लगा देना है, हो गया डबल इंट्रोगेटिव। क्लियर, तो उसको तो और समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने सारे वीडियो में हम करते ही आए हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए 5 सेंटेंस दिए हैं जिसमें मैंने 2 अफर्मेटिव के दिए हैं, 2 निगेटिव के दिए हैं और एक इंट्रोगेटिव का दिया है। तो इनको आपको अच्छे से करना है और अपना जो वॉइस है उसको पक्का करना है, बोलने वाला वॉइस है लेकिन ग्रामर वाला वॉइस, ठीक है। देखते हैं, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पहला, रौनक विल हैव ड्रिवन द कार, रौनक ने कार चलाई होगी। दूसरा, मानव विल हैव गॉन टू आबू, मानव आबू गया होगा। तीसरा, राजन विल नॉट हैव कॉट द बर्ड, राजन ने बर्ड को पकड़ा नहीं होगा, पक्षी को पकड़ा नहीं होगा। चौथा, माया विल नॉट हैव स्पोकन उर्दू, माया उर्दू नहीं बोलती होगी, नहीं बोली होगी। यहाँ हम मदर टंग अच्छे से बोल लें उतना भी बहुत है क्योंकि हमारी मदर टंग में भी बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज हम मिक्स करके बोलते हैं। खुद की लैंग्वेज है लेकिन उसको भी हम अगर देखें सही ढंग से तो प्रॉपर वे में हम नहीं बोल रहे होते क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण, दोस्त, आसपास के लोग सभी की थोड़ी एक एक शब्द मिलकर लैंग्वेज मिक्स हुई होती है, वो अलग ही नई लैंग्वेज बनती है, तो वो अलग बात है, ठीक है। पांचवा, विल ही हैव क्लियर द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन क्लियर कर ली होगी, क्या उसने एग्जामिनेशन क्लियर कर ली होगी, ठीक है, इन फ्यूचर, ठीक है। तो इस तरह से आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ है। इतना आप अच्छे से करिए और वॉइस को एकदम पक्का कर लीजिए। जिन लोगों को अभी भी कुछ दिक्कत है, नहीं समझे हैं, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो शुरुआत से वीडियो देखें। सारे वीडियो देखोगे, आराम से बैठ के सही से पढ़ोगे तो 100% आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी क्योंकि इतना डीप में हमने इसको समझा है। अब आप अच्छे से करिए, वॉइस क्लियर करिए, आपकी वॉइस पक्की कीजिए और ग्रामर अपना इम्प्रूव कीजिए। तब तक वंदे मातरम, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।